नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह जो समय चल रहा है वह कोई साधारण समय नहीं है। आज मैं आपसे जो बात कहने जा रही हूँ वह किसी सामान्य भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं है। यह समय की चेतावनी है। यह वह आवाज है जो बहुत कम लोगों तक पहुंचती है और उसमें भी कम लोग इसे समझ पाते हैं। आपके राशि के जातकों को यह संदेश हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले 9 दिनों का आपका जीवन की दिशा बदलने वाली है। इतना गहरा परिवर्तन होगा कि आप खुद से ही सवाल कर बैठेंगे, क्या यही मेरी जिंदगी थी और क्या यही अब मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, लेकिन सच्चाई मीठी भी नहीं होती। कुछ बड़ी विपदा आपके जीवन में इस दौरान आएगी, जिससे आपको मानसिक तनाव और चिंतन होगा। लेकिन कुछ बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है, जो आपका जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। लेकिन आपको समय का सदुपयोग करना है, अपने भाग्य और किस्मत का भरपूर फायदा उठाना है, क्योंकि ऐसा समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपकी राशि के लिए इस चैनल पर महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहती हूँ। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे जरूर लिखिएगा। आने वाले 9 दिनों में आपके जीवन से 3 चीजें अलग हो सकती है। यह अलगाव अचानक होगा, यह बिना चेतावनी के होगा और यह आपको भीतर तक हिला देगा। लेकिन ध्यान रखना, यह अंत नहीं है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें ऊपर वाला आपके जीवन से वह सब कुछ हटा रहा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आप सोच रहे होंगे, पुराने समय ने आखिर मुझसे क्या छीन लिया। सच यह है कि पुराने समय ने आपसे सिर्फ चीजें नहीं छीनी, इसने आपको सबक सिखाया। इसने दिखाया कि कौन अपना है और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा था। इसने यह भी सिखाया कि भरोसा आंख बंद करके नहीं किया जाता। पिछले समय में आपने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ अवसर और कुछ अपने सपने। कभी किसी को सताया नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटते रहे। अब ध्यान से सुनिए, आपकी कुंडली में इस समय 9 ग्रह सक्रिय हैं। इसमें से कुछ आपको चुनौती दे रहे हैं और कुछ आपको उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी में हैं, जहां तक आप खुद को कभी सोच भी नहीं पाए थे। यही वजह है कि यह समय दो धारी तलवार जैसा है। अगर आपने लापरवाही की तो नुकसान होगा, अगर आपने समझदारी दिखाई तो खेल पलट जाएगा। पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हाथ से फिसलता रहा है। पैसा आता लेकिन टिकता नहीं, कुछ लोग साथ होते लेकिन जरूरत में दिखाई नहीं देते। इसका कारण केवल ग्रह नहीं है, इसका कारण है आपकी अच्छाई का गलत लोगों के सामने खुल जाना। आप बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, आप हर किसी की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं और यही आपसे गलती होती है। आने वाले 9 दिनों में आपको यह सीखना होगा कि हर किसी के लिए उपलब्ध रहना महानता नहीं, कभी कभी आत्महानि होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इन 9 दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत अपना मानते थे या जिसके साथ आपने भविष्य की कल्पना की थी, वह व्यक्ति आपसे दूरी बना सकता है। यह दूरी आपको परेशान करेगी, लेकिन यही दूरी आपको बचाएगी, क्योंकि हर साथ चलने वाला साथ चलने के काबिल नहीं होता। अब धन की बात करें तो आप पिछले समय में पैसों को लेकर बहुत परेशान रहे हैं। छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी आपको सोचना पड़ा। यह अनुभव आपको सिखाने आया है कि पैसा केवल सुविधा नहीं, सुरक्षा भी है। आने वाले दिनों में अचानक धन से जुड़ा एक अवसर दिखाई देगा, लेकिन यह तभी टिकेगा जब आप फिजूल खर्ची से दूर रहेंगे। पैसा आएगा, लेकिन लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां अनुशासन होता है। अब सबसे गहरी चेतावनी, आपके आसपास इस समय कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से जलते हैं। वे सामने कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी योजनाएं सबको मत बताइए, अपनी खुशियों का ढोल मत पीटिए। याद रखिए, गहरी नदियां शोर नहीं करती। आपका कोई अपने ही लोग इस समय आपको बड़ा धोखा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको सावधान रहना है। किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है और किसी भी चीजों में लोभ या लालच आपको नहीं करना है। इस दौरान गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, इसलिए आपको पैर के निचले हिस्से में चोट या मोच आ सकती है। इसलिए अगर आप वहां चलते हैं तो थोड़ा सावधानी से चलिएगा और किसी
और से लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, ना ही किसी और के लड़ाई झगड़े में आपको पड़ना है। अन्यथा किसी और का सद किसी और का मुसीबत आपके ऊपर आ सकता है। इस दौरान आपका पुराना अटका हुआ पैसा आएगा, लेकिन नया पैसा फंसने के संयोग है, इसलिए इस दौरान किसी को भी कर्ज देने से थोड़ा परहेज करें। खासकर गुरुवार के दिन भूल कर भी किसी को कर्ज या उधार पैसा ना दे, अन्यथा पैसा भी फंसेगा और उनसे आपका संबंध भी खराब हो सकता है। आगे जीवन में कुछ बड़ी खुशखबरी भी है, लेकिन इस समय किसी खास अपने लोगों की वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है और आप चिंतित और परेशान हो सकते हैं। आपके पास इस दौरान कई जगहों से भारी भरकम धन लाभ होगा और जीवन में आप नई चीजें हासिल करेंगे, लेकिन फिर भी आप खुशियां नहीं मना पाएंगे क्योंकि आपका मन थोड़ा विचलित रहेगा। आप मानसिक शांति के लिए किसी धार्मिक स्थान और तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन किसी से बात को आपको दिल पर नहीं लेनी है। कुछ लोग आपको उलझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन यही समय आपके लिए तरक्की का भी समय है। इस दौरान आपको अपने मन को शांत रखना है और कुछ बातों को नजरअंदाज करते हुए आपके जीवन में सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। अगर इस समय का आप सदुपयोग करेंगे तो जीवन में इतना आगे बढ़ पाएंगे जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा, प्यार, पावर सब कुछ हासिल कर पाएंगे। आप अपने समाज में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। इस 9 दिनों में आखिर आप कोई महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। हालांकि यह कार्य के लिए कुछ लोग आपको रोकेंगे, लेकिन आपको अपना दिल और मन की बात सुनना है। अब थोड़ी रोशनी की बात करते हैं। इन 9 दिनों में आपके रुके हुए कामों में तेजी आएगी। कुछ पुराने पैसे वापस मिल सकते हैं। अटका हुआ पैसा आपको वापस मिलने के योग है और कुछ नए रिश्ते खुल सकते हैं। आय का नया स्रोत खुलेगा। मामा पक्ष से भी आपको आय के स्रोत खुल सकते हैं। विवाहित लोगों को ससुराल की तरफ से कोई महंगी गिफ्ट हासिल हो सकती है। अगर विवाह या संबंध की बात अटकी हुई थी तो अचानक एक प्रस्ताव सामने आ सकता है और यह रिश्ता तय होने के योग है। लेकिन फैसला जल्दबाजी में मत कीजिएगा। इस समय आपके साहस और पराक्रम में तेजी से वृद्धि होगी। अब उपाय की बात, इन दिनों मन बहुत भटकेगा, थकान रहेगी, नकारात्मक विचार आएंगे, इसलिए इन 9 दिनों में आप शिव से जुड़िए और सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट आंख बंद करके भोलेनाथ को याद कर लीजिए। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और थोड़ा सा शहद अर्पित करें। यह आपकी मानसिक ऊर्जा को स्थिर करेगा और हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर सप्ताह में कम से कम एक बार अपने मस्तक पर जरूर लगाइए। यह आपको छिपे हुए शत्रुओं से बचाएगा। अंत में, अगर एक बात, आने वाले 9 दिनों में कोई साधारण दिन नहीं है, यह आपकी परीक्षा के आखिरी पन्ने हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आने वाला समय आपके जीवन का सबसे मजबूत अध्याय बनने वाला है। यह केवल चेतावनी नहीं है, यह अवसर है। इस समय मित्रों के साथ सुखद यात्रा पर आप जा सकते हैं। संबंधों को निभाने में आप आगे रहेंगे। परिचितों से तालमेल बेहतर होगा। स्वयं पर ध्यान देंगे। करीबियों के संगत भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे। सबको साथ लेकर चलेंगे। भावनात्मक दर्शन में बेहतर हो रहेंगे। आप ऊर्जा, उत्साह और आपको बल मिलेगा। हर कार्यों में आप सक्रियता दिखाएंगे। बुद्धि और चतुराई में हर क्षेत्र में अपना उचित जगह बनाएंगे। प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे। वातावरण में अनुकूलता उत्साहित रहेगी। विषयगत समझ बेहतर होगी। अध्ययन अध्यापन में आप आगे रहेंगे। सबका साथ और सबका सहयोग रहेगा। कोर्ट कचहरी में कोई मामला अगर आपका चल रहा था तो वह इस दौरान समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपको अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि आप अपने गुस्से की वजह से खुद का ही नुकसान कर सकते हैं और बाद में चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि आपके सामने वाला जो गलती करेगा उन्हें आप सुधार सकते हैं, लेकिन आप जो गलती कर बैठेंगे उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। यह समय छात्रों के लिए अति उत्तम समय है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स आएंगे और जो छात्र या छात्रा अगर लंबे समय से नौकरी की तैयारियां कर रहे थे उन्हें इस समय मनचाही नौकरी प्राप्त होने के भी योग है। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स या खेल के क्षेत्र में जाने का विचार कर रहे हैं। उन्हें इस दौरान सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। कोई गोल्ड मेडल भी हासिल हो सकता है। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। अगर कुछ समय से कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो उनमें अब आपको राहत मिलेगी और आपको भी अंदरूनी शांति महसूस होगी। हालांकि इस दौरान आपको कोई मेहनत वाला काम करना पड़ सकता है, लेकिन अपना कोई भी काम किसी और के भरोसे आपको नहीं छोड़ना है, अन्यथा बाद में पछतावा हो सकता है। आपके घर इस दौरान कोई नया मेहमान आ सकता है। उनका आपको भरपूर स्वागत करना है।
जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अगर आपका प्रेम की बात की जाए तो आपके लंबे समय से किसी को पसंद कर रखा है तो उनसे इस दौरान अपना प्रेम का इजहार जरूर करें, आपको सफलता मिलेगी। प्रेमी और प्रेमिका के बीच अगर दूरियां हो गई है तो वह इस दौरान एक दूसरे के करीब आएंगे, आपसे प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। गलतफहमियां दूर होगी। प्रेमी और प्रेमिका इस दौरान कहीं घूमने जाने का भी प्लान कर सकते हैं। आपको किसी भी जानवर या पशु को परेशान करना या मारना नहीं है, अन्यथा इससे आपका भाग्य और किस्मत खराब होगा। अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है तो आप शनिवार और मंगलवार के दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। और अगर रोजगार कारोबार में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो उसी पेड़ के नीचे संध्या के समय आप सरसों के तेल से दीपक जलाएं। अगर आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां चल रही है तो श्री कृष्ण मंदिर में एक बांसुरी अर्पित करें। इससे अगर आपका प्रेम रूठा है तो कहीं से भी वापस आ जाएगा। आपसे रिश्ता तोड़ चुका है तो वह आप उसे दोबारा अपने जीवन में लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो पहले आपको सलाह यही देना चाहेंगे कि जो आपसे रिश्ता तोड़कर किसी और के पास जा चुके हैं उन्हें अपने जीवन में दोबारा लाने का प्रयास ना करें। लेकिन अगर आपको लाना ही है तो श्री कृष्ण के मंदिर में बांसुरी अर्पित करें और श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर 21 बार परिक्रमा करें। शुक्रवार के दिन अगर आप विवाह के लिए परेशान हैं तो अगर आप पुरुष हैं तो महादेव और पार्वती जी का एक साथ मूर्ति या फोटो की पूजा करें। अगर आप स्त्री हैं तो 16 सोमवार का व्रत करें। इससे जल्द ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा जीवन साथी मिलेगा। तो मित्रों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।